तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। ट्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने कई बार तोड़े। तो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। मेरी समझों को 1 जून को ही जाना। ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, इसलिए वैसे भी लागू होगा। कांग्रेस कहती है कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में ले आती है। पाकिस्तान की बात नहीं है। चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झारसुगुड़ा से और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। क्या तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा अमित? आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल से? एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर और मैं मौजूद हूं ओडिशा में और ओडिशा से हम जाएंगे पश्चिम बंगाल की तरफ। यानी कुल मिलाकर आज का पूरा दिन ग्राउंड जीरो पर मैं रहूंगा। लेकिन आज मेरे साथ कौन रहेगा ग्राउंड जीरो पर? इस चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है, उनकी चुनावी रणनीति क्या है और क्यों उन्हें लगता है कि बीजेपी का नंबर इस बार 300 के पार यानी 350 के इर्द गिर्द हो सकता है, या फिर 5 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने अपने एस्टिमेट को कुछ कम या फिर बढ़ाया है। तो आज पूरा दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम बिताएंगे ओडिशा से लेकर बंगाल तक और फिर उनके साथ विस्तार से बातचीत भी करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये एडिशन वोट पथ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज 18 पर। जैसा आप जानते हैं कि आज का हम पूरा दिन यानी 14 घंटे बिता रहे हैं पहली बार गृह मंत्री अमित शाह के साथ वोट पथ पर। अमित शाह किस तरह से अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं ओडिशा के झारसुगुड़ा में और झारसुगुड़ा से हम जाएंगे संबलपुर, जो कि धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम वोट पथ में और अब हम झारसुगुड़ा से चलेंगे संबलपुर की तरफ। और इस समय हम पहुंच चुके हैं संबलपुर झारसुगुड़ा से और गृह मंत्री अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की सभा में यहां से जाएंगे और एक मंदिर के भी दर्शन करेंगे। देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है।
जैसे आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम पहुंच गए संबलपुर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करके और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 चरण में नरेंद्र मोदी 310 पार कर चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भाजपा सरकार बनाओगे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जैसा आप जानते हैं आज हम 14 घंटे बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम पहुंच चुके हैं संबलपुर के समलेश्वरी मंदिर और यहां गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद वो रवाना होंगे यहां से अपनी दूसरी पब्लिक मीटिंग के लिए। हम पहुंच चुके हैं क्योजर में जहां पर अमित शाह एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। आज हम 14 घंटे यानी पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। देखो भाई 5 चरण में मोदी जी 310 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम किया। अब छठे और 7वें चरण में 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। और व्यूअर्स, इस समय हम क्योजर की जनसभा में हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं की अस्मिता की बात वो करते हैं और दूसरी तरफ अमित शाह इस अपने संबोधन में ऊपर और नीचे यानी राज्य में बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं डबल इंजन की सरकार ओडिशा को आगे लेके जाएगी। तो आज हमने दौरा किया क्योजर का गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह ने यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित किया और अब चलते हैं उनके अगले पड़ाव। और अब हम पहुंच चुके हैं ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में और इसके कामाख्या नगर टाउन में हम मौजूद हैं। चिलचिलाती धूप में दोपहर 3:30 बजे आप हुजूम देखिए पब्लिक का। ये गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के लिए है। लोग छतों पे भी हैं और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3 से 4 पंडाल जो है वो भरे हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद है लोगों की, आप देख सकते हैं और एक अलग जोश है। ओडिशा के ग्राउंड जीरो पर ऐसा लग रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने एक लेग वर्क करा है, ग्राउंड वर्क करा है। और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के तो उन्होंने यहाँ के रिमोट डिस्ट्रिक्ट तक में वो रुके, वहां का दौरा किया, संगठन की बैठकें करी। उसका एक असर है कि आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चैलेंजर है ओडिशा के अंदर और नवीन पटनायक को खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। हम भाजपा का सरकार ओडिशा में करेंगे और वो तमिल को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे और लहराएंगे।
जैसा आप जानते हैं कि आज हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। प्रचंड गर्मी है और आप 150 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं। माहौल क्या दिख रहा है देश का? देखिए, पूरे देश का माहौल मैं 5 चरण में और उसके 2 महीने पहले से लगातार घूम रहा हूं। पूरे देश ने एक मन बना लिया है